ये आदमी खुशी खुशी अपनी एक्स वाइफ के साथ अपने घर लौटा, लेकिन जैसे ही वो खाली घर में पहुंचा उसे अपनी वाइफ का कोई निशान नहीं मिला। जब वो अपनी वाइफ के कमरे में गया तो वो शॉक्ड रह गया ये देखकर कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वो कभी यहाँ रही भी हो। फिर वो लिविंग रूम में गया। जब उसने देखा कि उनके 3 लोगों की एकमात्र फैमिली फोटो भी गायब थी, तब उसे समझ आ गया कि उसकी वाइफ पूरी तरह से इस घर को छोड़ चुकी है। उसे वो वक्त याद आया जब उसका बेटा पैदा हुआ था। उसी समय उसकी एक्स वाइफ उसे और बच्चे को छोड़कर अमेरिका चली गई थी। वो औरत जो उसके साथ बिना किसी शिकायत के रही, उसने सब कुछ छोड़कर उसके और उसके बेटे की बहुत केयर की। उन्होंने कई साल एक खुशहाल जिंदगी बिताई। फिर एक दिन उसकी एक्स वाइफ वापस आ गई। आदमी ने उस औरत से कोई रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो तो बस इस घर में एक हाउसकीपर थी। उसका बेटा तक बोल पड़ा कि वो औरत आउटसाइडर थी और उसकी डेथ के बाद भी उसे उनके एंसेस्ट्रल कब्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उस आदमी ने उस औरत की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए स्विमिंग पूल में लाइटर फेंक दिया और कहा कि जाकर निकालो। बिना कुछ सोचे वो औरत ठंडे पानी में कूद गई और कांपते हुए वो लाइटर निकाल लाई। सब लोग उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ समझने लगे। लेकिन उस औरत का सेल्फलेस डिवोशन उस आदमी और उसके बच्चे के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस आदमी से डीपली इन लव थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक डिवाइन डॉक्टर से वादा किया था। 6 साल पहले उसके हस्बैंड की जान खतरे में थी, तब उसी डिवाइन डॉक्टर ने उसे बचाया था। उस फेवर को रिपे करने के लिए उसने उस आदमी और उसके बेटे की 6 साल तक देखभाल का वादा किया था। अब जब वो 6 साल पूरे होने वाले थे, तभी वो एक्स वाइफ लौट आई, जिसके लिए वो आदमी दिन रात तरसता था। जब उस औरत ने उन दोनों को प्यार से साथ देखा तो वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उनके लिए खाना बनाने किचन चली गई। लेकिन एक्स वाइफ ने उसे चैन से जाने नहीं दिया। उसने किचन में जाकर उसके ऊपर बना हुआ सूप फेंक दिया। आवाज सुनकर आदमी भागा हुआ आया और उसकी एक्स वाइफ ने झूठा इल्जाम लगाया कि वो औरत उससे जेलस है और उसने उस पर गुस्सा किया। आदमी ने उस औरत को डांटते हुए कहा कि उसे कोई हक नहीं है उसकी एक्स वाइफ पर गुस्सा करने का, क्योंकि ना उसने और ना ही उसके बेटे ने कभी उसे इस घर की मालकिन माना। बेटे ने भी बोला कि उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वो उनके रोजमर्रा के काम संभाले। अब जब उसकी मां लौट आई है तो उसे स्टेपमदर की कोई जरूरत नहीं है। औरत ने उस बच्चे को देखा जिसे उसने पाला था। उसके दिल में बहुत दुख हुआ। शुक्र है कि अब बस 4 दिन बचे थे इस घर से जाने के लिए। अगले दिन औरत लड़के के लिए केक लाई। लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो हर चीज के लिए उसके पापा पर डिपेंड करती है और उसे तो एक शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है। ये बोलते हुए उसने केक उठाया और उस औरत पर फेंक दिया और कहा कि उसे केक खिलाए। फिर उसने मूड बदलते हुए कहा कि अब उसे केक नहीं खाना और औरत को तुरंत बाहर निकल जाने को कहा। औरत ने बच्चे से बहस नहीं की क्योंकि उसे पता था कि 2 दिन बाद उनका रास्ता अलग हो जाएगा। आखिरकार उसका जाने का दिन आ गया। तभी आदमी का मैसेज आया कि वो होटल से उसे लेने आए और घर ले जाए। औरत को पता था कि फैमिली उसे परेशान करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि सब स्मूथ चले। औरत ने डिवाइन डॉक्टर को फोन किया। उसे बताया कि आज रात 12 बजे तक वो अपना वादा पूरा कर देगी और अगर वो टाइम पर वापस ना लौट पाए तो प्लीज कोई 5th फ्लोर वाले होटल से उसे लेने आ जाए। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। जब वो होटल पहुंची तो एक्स वाइफ ने कहा कि औरत और उसके पेट डॉग का बर्थडे एक ही दिन है, इसीलिए उसे डॉग के साथ टोस्ट करना होगा और सेलिब्रेट करना होगा। औरत ने समझाया कि उसे ग्रेप जूस से एलर्जी है, इसलिए वो नहीं पी सकती। इस पर एक्स वाइफ ने चाल चली। वो जानबूझकर गिर गई और जब आदमी वहां आया तो उसने झूठ बोला कि औरत ने उसे धक्का दिया। आदमी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और औरत को डांटना शुरू कर दिया। तभी एक्स वाइफ ने देखा कि पेट डॉग ग्रेप जूस पीकर सो गया है। उसने फौरन मौका पकड़ा और औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने जूस में स्लीपिंग पिल्स मिलाए हैं। औरत ने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आदमी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उसने एक कोड़ा निकाला और अपनी एक्स वाइफ को थमाते हुए कहा कि इस औरत को खुद सजा दो। आदमी ने अपने हाथ में कोड़ा उठाया। वो अपनी वाइफ को मारने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बीवी को उसकी एक्स वाइफ ने फंसाया है। जब औरत सबसे ज्यादा मजबूर थी तभी डिवाइन डॉक्टर का भेजा हुआ एक आदमी टाइम पर पहुंच गया। उस आदमी ने औरत को उठाया और तभी औरत ने सिर्फ एक लाइन कही, 6 साल की डील अब खत्म हो गई। ये सुनकर आदमी कंफ्यूज हो गया कि इसका मतलब क्या है। असल में उस औरत ने पिछले 6 सालों से उस आदमी और उसके बेटे की केयर सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने डिवाइन डॉक्टर से एक वादा किया था। सालों पहले डिवाइन डॉक्टर ने उस औरत के हस्बैंड की जान बचाई थी इस कंडीशन पर कि वो आदमी और उसके बेटे की 6 साल तक केयर करेगी। अब वो टाइम खत्म हो गया था और औरत ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि उसका उस आदमी से अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आदमी मानने को रेडी नहीं था। उसने कहा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी डिवाइन डॉक्टर के आदमी ने कहा कि उनके बीच कभी कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, इसलिए उनकी लीगल मैरिज नहीं हुई और आदमी के पास कोई राइट नहीं है उसे रोकने का। ये सुनकर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, अगर तुम चली गई तो दोबारा इस घर में मत आना। लेकिन औरत ने उसे इग्नोर किया और सीधा होटल के बाहर खड़ी लग्जरी कार में जाकर बैठ गई। उसने डिवाइन डॉक्टर से कहा कि उस एक्स वाइफ के फ्रेमिंग का वीडियो ले आए, एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर उस आदमी के लिए। उधर आदमी घर गया ताकि औरत को और तंग कर सके, लेकिन घर खाली था। वो भागकर बेडरूम में गया, लेकिन वहां सिर्फ एक वीडियो फाइल रखी थी। एक्स वाइफ को पता था कि उस वीडियो में उसके खिलाफ सबूत हैं, तो उसने लाइट ही कटवा दी और झूठ बोल दिया कि पावर कट है। आदमी ने देखा कि फैमिली पोर्ट्रेट भी गायब है। तभी उसे दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि वो अपनी सबसे प्यारी औरत को हमेशा के लिए खो देने वाला है। उधर औरत फ्री होते ही हॉस्पिटल जाकर सीईओ से मिलने गई। सीईओ उसका बचपन का प्यार था और हमेशा चाहता था कि उससे शादी करे। सीईओ का भतीजा भी चाहता था कि वो औरत उसकी मां बने। औरत को देखकर सीईओ ने डिसाइड किया कि 3 दिन बाद होने वाले कंपनी के बैंक्वेट में वो औरत को लेकर जाएगा और उसे एक पियानो पीस प्ले करने को कहेगा। उधर उस आदमी को पता चला कि जियांग कॉर्पोरेशन के सीईओ अब ठीक हो चुके हैं और उनकी बेलवर्ड भी पर्सनली उस इवेंट में आने वाली है, क्योंकि उस आदमी की कंपनी का सीईओ की कंपनी के साथ पार्टनरशिप था। उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक महंगा गिफ्ट खरीद कर लाए। फिर वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेकर बैंक्वेट में पहुंचा। बैंक्वेट शुरू होते ही एक औरत व्हाइट ड्रेस में स्टेज पर आई और गेस्ट्स के लिए पियानो परफॉर्मेंस दी। सब लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे। सब कहते रहे कि वो तो किसी गॉडेस जैसी लग रही है। भले ही सबको उसका फेस क्लियर नहीं दिखा, लेकिन आदमी को कुछ अजीब सा फील हुआ। वो सोचने लगा कि ये वही औरत है जो 10 साल पहले चॉपिन इंटरनेशनल कंपटीशन की चैंपियन थी, लेकिन अब पिछले 6 साल से उसने पियानो को हाथ तक नहीं लगाया था। परफॉर्मेंस में वो एक मिस्टेक कर गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी सीईओ साइड से उसे मोटिवेट करने लगे और उसने इंप्रोवाइज करके एक ब्यूटीफुल मेलोडी प्ले की और सबका दिल जीत लिया। फिर सीईओ अपने भतीजे के साथ स्टेज पर आए और स्पीच दी। उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि वो औरत उनकी चाइल्डहुड स्वीट
हार्ट है और उसकी वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं। ऑडियंस में लोग उस औरत का फेस देखने की डिमांड करने लगे। जैसे ही सीईओ ने उसका व्हील हटाया, एक्स वाइफ चौंक कर चिल्लाई और उसका नाम ले लिया। औरत के फेस को देखकर आदमी को यकीन हो गया कि ये वही है, उसकी वाइफ। लेकिन इस बार वो औरत कुछ अजनबी सी लगी। आदमी को कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत को वो नीचा समझता था वो इतनी खूबसूरती से पियानो प्ले कर सकती है। गेस्ट्स की तारीफ सुनकर आदमी का बेटा उस औरत के पास आया और बोला, प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ। एक्स वाइफ का दिमाग तुरंत उड़ गया। उसे शक हो गया कि शायद ये औरत पहले से ही सीईओ के साथ इन्वॉल्व थी, इसलिए बिना बताए चली गई थी। ये सुनते ही आदमी आगे बढ़ा और जवाब मांगने लगा, लेकिन उसने देखा कि औरत सीईओ का हाथ पकड़कर वहां से निकलने ही वाली थी। आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि उसने उसकी फेवरेट पियानो पीस सिर्फ उसे वापस पाने के लिए प्ले की है, इसलिए उसे उसके पास लौट आना चाहिए। लेकिन औरत ने कहा कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, उसने वो पीस सिर्फ इसलिए प्ले किया क्योंकि उसे खुद पसंद है और अब वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। तभी उसका बेटा फिर से आया और बोला, प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ। लेकिन औरत अब किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहती थी। ये कहकर वो सीईओ के साथ वहां से चली गई। सब लोग उस औरत के चारों तरफ जमा हो गए थे। ये देखकर एक्स वाइफ जलकर राख हो गई। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो उस औरत को कभी चैन से नहीं जीने देगी और जिस औरत को कभी वो आदमी का समझा जाता था, उसे वापस पाने के लिए वो आदमी सीईओ के पीछे भागा और उसे घूंसा मारा।